हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिकेत रंजन है। मैंने इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में ऑल इंडिया रैंक 48 हासिल की है। मेरे एंथ्रोपोलॉजी में 316 मार्क्स हैं, जो इस साल के हाईएस्ट मार्क्स हैं। लास्ट ईयर 2024 में मैंने 272 मार्क्स स्कोर किए थे। मैंने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया है रामजस कॉलेज से, और मैं बांका बिहार से बिलोंग करता हूँ। और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में मेरे 316 मार्क्स आए हैं, जिसमें 44 मार्क्स का मुझे जंप हुआ है। तो अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी की स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो मैंने बेसिक जो है 2021 से स्टार्ट किया था एंथ्रोपोलॉजी प्रिपेयर करना। तो मैंने क्या है, जो बेसिक बुक्स होते हैं वही पढ़ाई की, जैसे एम्बर एंड एम्बर से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में मैंने फिर जो है कुछ जो नोट्स होते हैं, टॉपर्स के नोट्स जो होते हैं, अपाला मिश्रा मैम के नोट्स थे। फिर जो है आगे अक्षर जैन सर के नोट्स हैं, डीमिस्टिफाइड एंथ्रोपोलॉजी, वहाँ से पढ़ाई की। एंड फिर कुछ गूगल वगैरह करके जो है मैंने वहाँ से नोट्स कवर किए थे। और आर्कियोलॉजी में डीके भट्टाचार्य सर की बुक हो गई। फिर उसके बाद जो है आप पेपर 2 में अगर जाएंगे तो नदीम हसनैन सर की इंडियन एंथ्रोपोलॉजी भी आती है और ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी भी आती है। बट ये सारा बुक्स तो मैंने खुद से पढ़ा, टॉपर्स के आंसर्स जो है मैंने खुद से लिए। और मैंने क्या किया, 2023 तक क्या किए, मैंने अपने खुद के नोट्स बना लिए। मेरे 5 रजिस्टर्स बन गए, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का, आर्कियोलॉजी का, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का एंड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी का। ये नोट्स बन गए थे। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंथ्रोपोलॉजी में उतनी नहीं हुई। बट बेसिक जो क्वेश्चंस होते थे, PYQ बेस्ड जो होते थे, वो सब मेरे को समझ में आ गए कैसे क्या होता है। बट अगर आप बताएंगे कि कोर कैसे होता है, एंथ्रोपोलॉजी का एसेंस क्या है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि मेरा 2024 में पेपर क्लियर हो गया। मैं कुछ नहीं किया, मैं करणदीप सर जो लेवल अप IAS में पढ़ाते हैं, उनका मैंने जो है मेंस टेस्ट सीरीज उस बार ज्वाइन किया 2024 में। उनके जो वीडियो सॉल्यूशंस थे, मैं वीडियो सॉल्यूशंस को जो है, सर ने मुझे स्ट्रैटेजी बताई कि क्या करना है। मैं क्या करता था, पहले ही सर के सॉल्यूशंस पढ़ लेता था टेस्ट देने से पहले, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस देख लेता था, उससे नोट्स बना लिए मैंने पहले, टेस्ट देने से पहले। और मेरे पास खुद के नोट्स बने हुए थे। तो बेसिक नोट्स, जैसे सपोज मैं सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का सेक्शन 2.1 से लेकर के मैं रिलीजन तक जो है पेपर देने वाला हूँ। तो मैं क्या किया, 2024 में सर के वो सॉल्यूशंस देख लिए, वीडियो सॉल्यूशंस देख लिए और सबको पढ़ लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर जा कर के फुल लेंथ टेस्ट जो है मैंने उस दिन लगा दिया। इस तरीके से मैं करता था, मैं रिवर्स ऑर्डर में पढ़ाई करता था। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, आमतौर पे काफ़ी आपको बच्चे सजेस्ट करते हैं कि आप पहले पढ़ें और जाके डायरेक्ट टेस्ट लगाएं। बट ये सर ने मुझे सजेस्ट किया, मैंने 2024 में सर की यही बात मानी और मैं कहीं कुछ नहीं गया। और सर ने सॉल्यूशंस जो बताए थे 2024 में, वो मोर देन इनफ थे पेपर को पास करने में, मुझे लगा, क्योंकि मैंने उसको अप्लाई किया और मेरे जो बेसिक नोट्स बने थे वो पढ़ता ही था। फिर मैं अगर बात करूँ 2025 में मैंने एक्स्ट्रा क्या किया, पहली बात तो ये कि इस बार करणदीप सर अपनी क्रैश कोर्स लेके आए थे और मेंस टेस्ट सीरीज भी थी उनकी। तो क्रैश कोर्स और मेंस टेस्ट सीरीज को मैंने कंबाइन किया। क्रैश कोर्स सर जो है आपको जो है 2-3 महीने का कोर्स रहता है, वो पढ़ाएंगे। उसके बाद मेंस के टेस्ट सीरीज थे, उसके सॉल्यूशंस थे, वो सॉल्यूशंस मैं पढ़ता था। और डेली आंसर राइटिंग, जैसे मैंने बताया, मैं करता ही था। 2 बजे से सर की क्लासेस होती थी, रात में 9-10 बजे मैं डेली आंसर्स करता था। आज जिस टॉपिक को पढ़ा, सपोज आज कल्चर पढ़ लिया, आज सोसाइटी पढ़ लिया, फिर वही पढ़ा, उसकी PYQs मैंने देखे, उसके PYQs मैंने लिखे, ChatGPT से इवैल्यूएट कराए, सेम GS की तरह करता था। और सर के क्रैश कोर्स को थॉरली रिवाइज किया, मेंस के सॉल्यूशंस को अच्छे से रिवाइज किया और जाकर के टेस्ट लगा देता था मैं। यही मैं करता रहा। और टेस्ट जो है टोटल 7 सेक्शनल होते थे सर के, मैं सातों के सातों सेक्शनल टेस्ट मैंने लगा दिए 2025 में। और 6 टेस्ट थे सेक्शनल पिछले साल, वो भी मैंने सारे लगाए विदाउट एनी फेल। और इसके अलावा मैंने कोई रिसोर्सेज कुछ एंथ्रोपोलॉजी में कहीं पढ़ाई नहीं की है, मैंने प्रॉपर एंथ्रोपोलॉजी यहीं से की है। सर की इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से एंथ्रोपोलॉजी कवर कर लोगे। तो मुझे एंथ्रोपोलॉजी करणदीप सर के अलावा और कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा वन स्टॉप सॉल्यूशन हमेशा एंथ्रोपोलॉजी में करणदीप सर रहे हैं। और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि करणदीप सर के मेंस के जो क्वेश्चंस थे टेस्ट सीरीज़ में जो पूछे गए थे, जैसे आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी हो गई, एक फूड प्रोडक्शन का थ्योरीज वाला क्वेश्चन हो गया, आर्कियोलॉजी और प्राइमेट से जो क्वेश्चंस आते हैं, स्मेल और वो सारा क्वेश्चंस थे। काफ़ी क्वेश्चंस आप देखेंगे कि सर के कहीं ना कहीं 180 से 200 सवाल जो हैं, 200 नंबर के सवाल आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो दैट इज़ वेरी हिट रेशियो फॉर द सर एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू करणदीप सर फॉर इट। तो ये मैं कर पाया। मैं आपको एक बार और बताना चाह रहा हूँ
कि काफ़ी बच्चों ने सर के फिर क्रैश कोर्स किए हैं, सारे टेस्ट सीरीज लिखे हैं, बट मार्क्स जो है कुछ लोगों के ही अच्छे नंबर आए हैं। वो इसलिए हो पाए कि उन्होंने एफर्ट लगाया, सर ने जो बोला वही फॉलो किया। एफर्ट ये था, रेडी आंसर राइटिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन सेइंग दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये करा मैंने विदाउट एनी फेल। आई थिंक वो मुझे रिवॉर्ड किया। सर के जो नोट्स थे बहुत रिवाइज किए, 300 350 पेज के नोट्स थे, उसको 4 बार 5 बार 6 बार कई बार मैंने उसको रिवाइज किया। और मेंस के सॉल्यूशंस जो सर ने टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस थे उसको कई बार रिवाइज किया और मैं टेस्ट लगाया। तो मुझे इतनी सारी चीज़ें याद हो गई, एंथ्रोपोलॉजी की इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरे अंदर हो गई, मैं कहीं पर नहीं गया। और दूसरी बात, मैं अगर आंसर राइटिंग की स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैं थिंकर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता था। जो थिंकर्स वाला सेक्शन है जिसमें आप E.B. टाइलर, क्लासिकल इवोल्यूशन, कॉग्निटिव, सिंपल इंटरप्रेटिव, जो 10 थिंकर्स हैं, दे आर द बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी आई वुड से। आप उस पर मास्टरी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सर करा देते हैं, मैं मास्टर हो गया था उसके ऊपर। दूसरी चीज़, मैं ना थिंकर्स के कभी बुक्स, उनके पेपर्स, इनके नाम वाम पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था। मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता था कि ये थिंकर का मेजर कंसेप्ट्स क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, ये कैसे चीज़ों को समझा सकते हैं, आज के जो फेनोमेनन है। ये एग्जामिनर आई थिंक इट इज़ लुकिंग फॉर। आजकल यूपीएससी का जो पेपर चेंज हो गया है, पैटर्न एंथ्रोपोलॉजी का, जिसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे हैं। तो ये तभी होंगे जब आप कंसेप्ट्स को जानेंगे, और ये सर बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं और मैंने वही फॉलो किया। सर हमेशा कहते थे कंसेप्ट्स को समझा के आओगे मार्क्स मिलेंगे, तो यही मैं करता था, कंसेप्ट्स को समझाता था। मैं कहीं थिंकर्स के नाम नहीं डालता था, कहीं ये सब चीज़ नहीं करता था, बस उतना करता था, कंसेप्ट समझा करके आ जाता था। तो बेसिक, मैं आपको आंसर कॉपीज़ भी आप टेलीग्राम चैनल पे मेरी देख सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर पता रहेगा। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी यहाँ से यहाँ पढ़े, एक बार में पढ़े और आपको मार्क्स दे करके वो चला जाए। आई वॉज राइटिंग इन वेरी सिंपल मैनर, ये मैं हमेशा करता था। और सर से आप मीट करते रहोगे, सर आपको फीडबैक देते रहेंगे और मुझे जो इम्प्रूवमेंट होती थी मैं करते रहता था। एंड Karandeep sir has been a one-stop solution for me in my anthropology preparation, and I am very thankful to Karandeep sir and Level Up IS. I wish you all the best for your UPSC Civil Services journey. Thank you, and thank you DKT for having me.